गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करते हैं पावर ग्रेडिंग सिस्टम ऑफ लोअर लिम्ब अकॉर्डिंग टू मेडिकल रिसर्च काउंसिल। तो आज हमारे साथ हैं मिस्टर दिगंबर, जिनकी हम पावर ग्रेडिंग सिस्टम चेक करेंगे लोअर लिम्स की, और हमें ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे डॉक्टर त्रिशूल। हाय डॉक्टर त्रिशूल। तो टुडे वी विल बी सीइंग द पावर ग्रेडिंग ऑफ द लेफ्ट लोअर लिम्ब और एमआरसी स्केल के अकॉर्डिंग पावर को चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले जो पावर होती है उस पावर ज़ीरो होती है। ज़ीरो के अंदर देर इज़ नो मूवमेंट, पेशेंट का लिम्ब पैरालाइज्ड होता है और उसको हम लोग मेडिकल रिसर्च काउंसिल ग्रेड के अकॉर्डिंग ज़ीरो पावर बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रेड होती है वो एमआरसी ग्रेड 1 होती है। उसके अंदर फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हम लेफ्ट लोअर लिम्ब में मूवमेंट हल्की सी होगी पेशेंट की, इस तरह की मूवमेंट हो सकती है या थोड़ी फ्लेक्शन मूवमेंट हो सकती है। ये स्लाइट फ्लिकर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मूवमेंट को एमआरसी ग्रेड 1 बोलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रेड आती है वो आती है एमआरसी ग्रेड 2। एमआरसी ग्रेड 2 के अंदर हम लोग ग्रेविटी को एलिमिनेट करके लिम्ब के मूवमेंट को चेक करते हैं। तो दिगंबर जी अपने पैर को बाहर की तरफ लाइएगा, जहाँ लेफ्ट हिप जॉइंट से, मतलब यहाँ से, और अंदर ले जाइएगा। तो इस तरह से लेफ्ट हिप जॉइंट पर लेफ्ट लोअर लिम्ब की मूवमेंट हमने देखी ग्रेविटी को एलिमिनेट करके। तो वी कैन सी कि दिगंबर जी ये मूवमेंट कर पा रहे हैं, इसलिए एमआरसी ग्रेड 2 हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रेड होती है वो होती है ग्रेड 3। इसके अंदर हम लोग लिम्ब की मूवमेंट अगेंस्ट ग्रेविटी देखेंगे। तो दिगंबर जी अपने पैर को उठाइएगा यहाँ से। तो हम देख सकते हैं कि जो पेशेंट हैं वो अपने लिम्ब को मूव कर सकते हैं अगेंस्ट ग्रेविटी एट द लेफ्ट हिप जॉइंट। तो इसलिए एमआरसी ग्रेड 3 हुआ। अब जो नेक्स्ट पावर होती है वो होती है ग्रेड 4। ग्रेड 4 के अंदर जो एग्जामिनर है वो रेजिस्टेंस देगा टू द लिम्ब जिसके अगेंस्ट पेशेंट मूव करेगा। तो दिगंबर जी हम थोड़ा हाथ से प्रेशर लगाएंगे, उसके अगेंस्ट आपको पैर को उठाना है। तो हम देख सकते हैं कि आउटसाइड रेजिस्टेंस देने के बावजूद दिगंबर जी अपने लिम्ब को एलिवेट कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये एमआरसी ग्रेड 4 हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रेड होती है एमआरसी की वो होती है ग्रेड 5 पावर। ग्रेड 5 पावर के अंदर नॉर्मल पावर कहा जाता है। इसके अंदर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे और ग्रेटर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट दिगंबर जी को लिम्ब को एलिवेट करने बोलेंगे। तो दिगंबर जी हम बाहर अब ताकत लगा रहे हैं पहले से ज़्यादा, आपको उसी तरह पैर उठाना है जैसे आप पहले उठा रहे थे। तो हम देख सकते हैं कि अगेंस्ट हायर रेजिस्टेंस पेशेंट अपने लिम्ब को फिर भी एलिवेट कर पा रहा है। तो इसीलिए हम इसको ग्रेड 5 यानी नॉर्मल पावर अकॉर्डिंग टू एमआरसी स्केल बोलते हैं। तो इस तरह से हमने पावर ग्रेडिंग सिस्टम देखा लोअर लिम्स का। सबसे पहले हमें इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है वो है, सबसे पहले पेशेंट कंफर्टेबल होना चाहिए और पेशेंट्स को एक्सप्लेन करना है प्रोसीजर जो हम उस पर डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं। देन हमें पेशेंट से कंसेंट लेनी है। तो इस तरह से ये सब कुछ ख्याल में रखते हुए हम पेशेंट की पावर ग्रेडिंग असेस कर सकते हैं। और कोई इससे रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन हो तो ज़रूर बताइए। थैंक यू।